नया साल शुरू हो गया है, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर कह चुके हैं, नए साल के रेजोल्यूशन भी ले चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नया साल हम पर थोपा गया? क्या आपको ये पता है कि भारत के लोग मार्च अप्रैल में नया साल मनाते थे और जनवरी में न्यू ईयर मनाने वाले ये अंग्रेज हमें फूल्स कहते थे और तभी अप्रैल फूल का कॉन्सेप्ट आया। इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश कैलेंडर की पूरी सच्चाई बताएंगे, कैसे अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति खत्म करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर थोपा और हमें बेवकूफ कहा। साथ ही ये भी समझाएंगे कि हमारी संस्कृति और हमारा कैलेंडर कितना साइंटिफिक था, जबकि अंग्रेजों का कैलेंडर पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। इस वीडियो की शुरुआत में पहले इंग्लिश कैलेंडर का इतिहास समझते हैं, फिर सनातन की महान परंपरा से शुरू हुई विक्रम संवत्सर की कहानी बताएंगे और फिर फूल्स डे की सच्चाई। शुरुआत में रोम का पहला कैलेंडर सिर्फ 10 महीनों का था। साल की शुरुआत मार्च से होती थी क्योंकि ये खेती और युद्ध के लिए सही मौसम माना जाता था। जनवरी और फरवरी उस समय कैलेंडर में शामिल नहीं थे। लगभग 713 ईसा पूर्व रोमन राजा न्यूमा पोम्प्लेस ने 2 महीने जनवरी और फरवरी जोड़ दिए। जनवरी का नाम रोमन देवता जानुस के नाम पर रखा गया, जो 2 मुंह वाला देवता था। एक मुख अतीत की ओर यानी कि पास्ट की ओर और दूसरा भविष्य की ओर, फ्यूचर की ओर देखता था। इसलिए जनवरी को नई शुरुआत और पुराने साल के अंत का प्रतीक माना गया। 153 ईसा पूर्व रोमन सीनेट ने फैसला किया कि सरकारी कामकाज और एडमिनिस्ट्रेशन में नियुक्ति 1 जनवरी से होंगी। युद्ध की योजना और प्रशासनिक सुविधाओं के कारण धीरे धीरे 1 जनवरी को नए साल का पहला दिन मान लिया गया। 46 ईसा पूर्व जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर लागू किया। इस कैलेंडर में साल की लंबाई तय की गई, लीप ईयर की व्यवस्था की गई और 1 जनवरी को ऑफिशियल न्यू ईयर घोषित किया गया। इसी से आज 1 जनवरी को नए साल को मनाने की परंपरा शुरू हुई। 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया। इसी कैलेंडर ने 1 जनवरी को दोबारा आधिकारिक नए साल की मान्यता दी। धीरे धीरे यूरोप और फिर पूरी दुनिया ने इसे अपनाया, लेकिन इस नए साल का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया साल मौसम के बीच पड़ता है और 1 जनवरी से साल की शुरुआत करने का कोई ग्राउंड नहीं मिलता। लेकिन वहीं भारतीय सनातन परंपरा में साल के कैलेंडर का वैज्ञानिक और तार्किक आधार है। विक्रम संवत्सर के अनुसार हिंदू नववर्ष का पहला दिन चैत्र मास से शुरू होता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में पड़ता है। इसी महीने से वसंत शुरू होता है, पेड़ पौधों में नए पत्ते लगते हैं, यानी हिंदू नववर्ष के दौरान ही प्रकृति का भी नया साल होता है, जिसका प्रूफ आपके सामने है। नए पत्ते आते हैं। इस कैलेंडर में भी कुल 12 महीने होते हैं, यानी ये कैलेंडर शुरू से ही 12 महीने के पैटर्न पर है। हमने कोई चेंज नहीं किया इसमें कोई महीनों का जोड़ घटाव नहीं हुआ है। मान्यता है कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने लगभग 2000 साल पहले विक्रम संवत की शुरुआत की थी। उन्होंने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नव संवत्सर का आधार बनाकर इस पंचांग को पूरे भारतवर्ष में प्रचलित किया था। यही वजह है कि आज भी हिंदू नववर्ष इसी तिथि से शुरू होता है। मान्यता यह है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी तिथि से सृष्टि की रचना शुरू की थी और चैत्र नवरात्रि की वजह से इस महीने का महत्व और बढ़ जाता। अंग्रेजों ने भारत पर शासन के दौरान ये समझ लिया था कि भारत पर राज करना है तो सबसे पहले सनातन संस्कृति को खत्म करना होगा, इस तार्किक और साइंटिफिक कल्चर को नष्ट करना होगा। इसी वजह से उन्होंने हर सरकारी काम में ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू करना शुरू किया और जो लोग अप्रैल मार्च के महीने में नववर्ष मनाते थे उन्हें फूल्स कहा गया। आपको बता दें कि इसी ट्रेंड के साथ 1 अप्रैल को फूल्स डे की शुरुआत हुई, जिस दिन लोग मजाक और प्रैंक करते हैं और इसी कारण लोग बेवकूफ कहलाने से बेहतर 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाना बेहतर समझने लग गए थे और ग्रेगोरियन कैलेंडर धीरे धीरे लोगों के रोजमर्रा का हिस्सा बन गया। अब जन्मदिन हो, कोई त्योहार हो, हम इसी कैलेंडर से ही याद रखते हैं। तो हमारा मानना है कि दुनिया के साथ कदम ताल करना तो सही है, लेकिन अपनी संस्कृति को भूले बगैर हमें अपनी सदियों पुरानी संस्कृति से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, जो हर रूप में हमारा विज्ञान और अध्यात्म से परिचय कराती है। इस साल 19 मार्च से विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हो रही है और इस दिन को भी नए साल की तरह धूमधाम से मनाएं और अपने धर्म संस्कृति पर गर्व करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।